माइकल जेम्स। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे, जैसे आप देख पा रहे हैं, इंट्रोगेटिव की। काई की? इंट्रोगेटिव की। तो सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और आज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही चल रहा है, वो चलता रहेगा भी 2-4 वीडियो और, ताकि एक एक चीज़ बहुत क्रमबद्ध तरीके से ले रहे हैं ताकि हमें बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। हमारा फाउंडेशन जब स्ट्रांग रहेगा तो आप विश्वास मानिए कि कितना ही मंजिल मकान बनाते चले जाइए, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अक्सर देखा गया है कि फाउंडेशन की वजह से ही हमारा इंग्लिश बार बार गिर जाता है। किसी को 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना भर, 1 साल, 2 साल प्रैक्टिस किया, लेकिन अभी भी इंग्लिश बोल नहीं पा रहा है। तो अब ऐसा हमारे साथ ना हो, इसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये ऑथेंटिक बातें मैं बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। पहले भी बोला है, आपको 2-4 महीने मेरे साथ रहना पड़ेगा, फिर अच्छा लगे तो ठीक है। इम्प्रूव हो रहा है इंग्लिश तो डेफिनेटली मेरे साथ रहिए। ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है भाई। टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ वी विल बी लर्निंग समथिंग इन इंग्लिश। अंत तक हम कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, बस रोज हमारा इम्प्रूव होता रहेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। बस कुछ ना कुछ रोज सीखेंगे और बहुत ही जल्दी हम इंग्लिश विश्वास के साथ बोल पाएंगे। हिंदी में तो नहीं है ना कोई दिक्कत, ऐसे ही इंग्लिश में भी नहीं रहेगा। तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अभी हमने 2 तरह की बातें सीखी भाई, ये हम करते हैं, ये हम नहीं करते, तो मिक्स थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। दे डू नॉट कम टू मीट मी ऑन संडे, वे संडे को मुझसे मिलने नहीं आते। आई गो टू टीच इंग्लिश डेली, मैं रोज इंग्लिश पढ़ाने जाता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इतनी जल्दी ऐसे बोल पाएंगे, आप अपने स्तर से करिए, लेकिन आपको करना ये है, ऐसे करना है। अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों तरह की बातें जो हम करते हैं और नहीं करते। माई मदर हेल्प्स मी अलॉट, मेरी माँ मेरी बहुत मदद करती है। कैसे? मेरे को पॉकेट मनी देती है, मेरे को सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो बता देती है, और सो मेनी थिंग्स शी गिव्स मी, और बहुत सारी चीज़ें देती है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। दे डू नॉट टीच मी नाइसली, वे मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाते। आई गो देयर विद देम, मैं वहाँ उनके साथ जाता हूँ। सर आप यही वर्ड बार बार ले रहे हो, कम, गो, स्पीक, टीच। भाई शुरुआत इन्हीं वर्डों से करेंगे। शुरुआत में हमें से भारी भरकम वर्ड नहीं लेना, और हमें कभी लेना भी नहीं। यदि हमारा वर्ड सिंपल वर्ड से काम चल रहा है तो वी हैव टू यूज देम, ताकि सामने वाले को भी समझ में आए। और हम तो अभी तो सीख रहे हैं ना, तो हम इन्हीं वर्डों से अपनी शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने जो वर्ड्स का जो लेवल है हम बढ़ा लेंगे। पहले स्ट्रक्चर को तो माइंड में उतार लें कि सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट आएगी कि फिफ्थ आएगी, और इससे जो सेंटेंस बनेगा वो किस तरह की बातों के लिए यूज किया जाता है। तो हमें फ्लुएंसी लाने के लिए प्रैक्टिस करना है, चीजों को समझना है। ज्यादा वर्ड्स नहीं चाहिए, लेकिन कम वर्ड्स की अतः प्रैक्टिस करना है। तो आज का देखें हम क्या करने जा रहे हैं, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव मतलब क्या है ये जान लेते हैं। अफर्मेटिव ये मैं करता हूं, नेगेटिव ये मैं नहीं करता। इंट्रोगेटिव क्या है सर? इंट्रोगेटिव में पूछते हैं, क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हो? क्या वह तुमसे रोज मिलती है? क्या मोहन यहाँ आता है? क्या आप संडे को वहां जाते हो? क्या आपकी माँ रोज 10 लोगों का खाना बनाती है? क्या आपके पापा पैसा कमाते हैं? क्या मोहन मंदिर में गाना गाता है? क्या आप पूजा करते हैं? क्या आप हिंदी बोलते हैं? क्या वह तुम्हें बुलाती है? तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हम सामने वाले से कंफर्म करते हैं, या सामने वाले से किसी दूसरे के बारे में कंफर्म करते हैं। सर ये समझ में नहीं आया। जैसे मैंने बोला कि क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो ये आपसे मैंने पूछा है, और आपसे जुड़े हुए व्यक्तियों के बारे में भी तो आपसे पूछूंगा। जैसे मैंने पूछा क्या आपके पापा सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये भी तो आपसे पूछूंगा मैं, आपसे जुड़े हुए व्यक्ति के बारे में। तो इसी पे बेस्ड है आज का वीडियो, दैट नेम इज इंट्रोगेटिव। टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देख लीजिए कुछ सेंटेंस समझते हैं। टेंस का नाम वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस बना रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को क्या करना है सर? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा आगे, डू या डज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब हमें अच्छे से पता चल गया, डू या डज। ये ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब भी बन जाते हैं। उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो सर सब्जेक्ट आएगा, उससे पहले हमें डू और डज लिखना पड़ेगा। हाँ वही लिखना पड़ेगा। सर मैं कैसे तय करूंगा कि डू आएगा कि डज? घबराने की जरूरत नहीं, इसके बाद में बताऊंगा। और डू और डज के साथ जो वर्ब आएगा वो ता जिंदगी फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। सेकंड,
नहीं लिखना, आईएनजी फॉर्म नहीं लिखना, फिफ्थ फॉर्म नहीं लिखना, और फिर जो भी क्रिया है, क्रिया के बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। देन रेस्ट ऑफ द वर्ड्स भी आ सकते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब आगे बढ़ते हैं कि हम कैसे तय करें कि डू आएगा कि डज। तो डू कब आएगा, जब आई हो, आई को डू मिलेगा, यू को भी डू मिलेगा, वी को भी डू मिलेगा, दे को भी डू मिलेगा। सर ये क्या लिखा है, ये लिखा है मैंने नाउन प्लूरल, यदि नाउन कैसा हो प्लूरल तो उसको भी क्या मिलेगा, डू। क्लियर हो रहा है? और फिर जो भी वर्ब आएगी, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। फिर क्या लिखा है सर, ये ऑब्जेक्ट लिखा है भाई जिसपे क्रिया होती है। दूसरी लाइन में आइए, ये यहाँ लिखा है डज, तो डज कब आएगा सर, ही को डज मिलेगा, शी को डज मिलेगा, इट को डज मिलेगा। ये क्या लिख दिया सर, नाउन सिंगुलर, नाउन जब सिंगुलर होगा तो उसे भी क्या मिलेगा, डज। फिर से वही बात कि वर्ब डू और डज के साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म में। क्लियर हो रहा है? ओके, फिर देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट भी आएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स भी आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेंटेंस बना दीजिए सर। तो भैया लिख रहे हैं सामने, मैं इसके एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन बाय वन। ठीक है, देखिए इस तरह के ये डू और डज आके आपको क्या देंगे, क्या का सेंस देंगे, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताई थी बातें। सुनिए, डज शी टीच इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश पढ़ाती है। सर क्या तो व्हाट को बोलते हैं, हाँ भाई व्हाट को भी क्या बोलते हैं, किस तरह का क्या है, जब व्हाट पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। बाकी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती हैं, तब वो क्या का काम करती हैं और वो इस वर्ब के बारे में बताती हैं कि ये जो व्यक्ति है ये क्रिया इस चीज के ऊपर करता है कि नहीं, ये पक्का करते हैं, हम कंफर्म करते हैं। डज शी टीच इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश पढ़ाती है। दूसरा सेंटेंस देखें, डू यू कम विद देम, क्या तुम उनके साथ आते हो, पूछते हैं ना ऐसे हम, तो डू यू कम विद देम, क्या तुम उनके साथ आते हो। नेक्स्ट, डज मोहन स्पीक इन हिंदी, क्या मोहन हिंदी में बोलता है, क्या मोहन हिंदी में बोलता है। नेक्स्ट देखिए, डू दे हेल्प यू, क्या वे तुम्हारी मदद करते हैं इन स्कूल, स्कूल में, क्या वे तुम्हारी स्कूल में मदद करते हैं। नेक्स्ट, डज शी मीट यू ऑन संडे, क्या वह तुमसे संडे को मिलती है, क्या वह तुमसे संडे को मिलती है। ऐसे हिंदी में बहुत सारी बातें सोचना है जब हम सामने वाले से पक्का करते हैं। बातें वही होना चाहिए जो हम करते हैं, नहीं करते या जो करते हैं लोग उनसे हम पक्का करेंगे, बातें नहीं बदलना चाहिए, ये स्ट्रक्चर उसी को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, डू यू गिव देम चांस, क्या तुम उन्हें मौका देते हो, क्या तुम उन्हें मौका देते हो, क्या आप उन्हें मौका देते हो, ऐसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, डू यू लिव इन भोपाल, क्या आप भोपाल में रहते हो, क्या आप भोपाल में रहते हो। कुछ सेंटेंस और हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हैं, क्या आप पढ़ाते हैं। नेक्स्ट, डज शी ब्रिंग यू हियर, क्या वह आपको यहाँ लाती है, क्या वह आपको यहाँ लाती। सर ये पता नहीं है क्या है भैया, ब्रिंग का मतलब है लाना, और ये मैंने पिछले जो वीडियो है ना 15 वीडियो से ज्यादा हमने डाल दिए हैं, उनको आप देखिए कि छोटी छोटी चीज मैं बताता चला जा रहा हूँ। वर्ब की आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे सर, बताया कितनी बार, कम केम कम, कमिंग एंड कम्स, गो एंड गॉन, गोइंग एंड गोज। आप इतनी स्पीड में नहीं बोल पाएंगे, इतना फ्लुएंट नहीं है अभी आप, तो आप अपने स्तर से करिए, फ्लुएंसी आ जाएगी, मुझसे ज्यादा आएगी, प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना है मेरे से, बस हो जाएगा काम। सर आगे बढ़ जाओ, देखिए भैया, डू दे टेक यू टू कोटा, क्या वे आपको कोटा ले जाते हैं, क्या वे आपको कोटा ले जाते हैं। आगे देखिए, डज ही डू जॉब, क्या वह नौकरी करता है, क्या वह नौकरी करता है। नेक्स्ट देखिए, डू यू अर्न मनी, अर्न का मतलब है कमाना, क्या आप पैसे कमाते हो, क्या आप पैसे कमाते हो। आगे बढ़ जाइए, डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है। डू दे कम ऑन फुट, क्या वे पैदल आते हैं, क्या वे पैदल आते हैं। आगे बढ़िए, डज शी ड्राइव ऑटो, क्या वह ऑटो चलाती है, और ही लिख दिया तो क्या वह ऑटो चलाता है। लास्ट, डज ही गो देयर डेली, डेली मैंने कहा सबसे लास्ट में आएगा, रोज। डज ही गो देयर डेली, क्या वह वहां रोज जाता है। तो आई होप इतने सारे सेंटेंस हमने लिए, बाकी 1000 यहाँ लिख नहीं सकते, और आप जितना मर्जी आए लिख सकते हैं, और आपको धीरे धीरे अपना जो ओरली ट्रांसलेशन है वो कम से कम 1500, 200, 100 जितने आप
ट्रांसलेट कर सकते हैं, करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इस भाषा में कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। अभी आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, अनकंफर्टेबल होंगे, तकलीफ होगी, और तकलीफ होगी तो आप मान लीजिए कि आप सीख रहे हैं, आप सही ट्रैक पे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे।